हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें भी हम देखेंगे आज कि कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 के लीनियर इक्वेशन जो हैं वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है या पैरेलल हैं या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है उनका या मैनी सॉल्यूशंस हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3 रूल्स दे रही हूँ जिससे हम इन सब चीजों का इन 3 रूल्स से पता लगाएंगे। फर्स्ट है, जैसे कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, एक इक्वेशन ये है और दूसरी है अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इसको कैसे देखना है। हम पहले लेंगे ए बी सी होता क्या है। इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने लिया, ये x का जो कोफिशिएंट है दैट इज a1 और जो सेकेंड इक्वेशन है इसका जो x का कोफिशिएंट है दैट इज a2। इसी तरह से यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है दैट इज b1 और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है दैट इज b2 और जो विदाउट एक्स वाई कॉन्स्टेंट है ये 8 दैट इज c1 और सेकेंड इक्वेशन में दैट इज c2। अब हमने ये देखना होता है a1 a2 सबसे पहले b1 b2 के इक्वल है या नहीं। हम पहले सिर्फ a1 a2 और b1 b2 को लेंगे। इन इक्वेशन के हिसाब से a1 a2 क्या है 5/7 और b1 b2 क्या है -4/6। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद भी मान लो हम इसको सेकंड जो ये 2 4 और 6 है इसको हम कट भी करते हैं, 2 और 3 पे कट होता है, तब भी हमारे पास बनता है 5/7 और -2/3। तो इसके लिए रूल्स मैं आपको दे रही हूँ, कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे लेंगे इफ a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2। अगर ये इक्वल है तब हम आगे चलेंगे, अगर ये ही इक्वल नहीं है, यहीं पे नॉट इक्वल है, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, c1 c2 पे आगे नहीं जाएंगे। a1 a2 is not equal to b1 b2 then it will have a unique solution। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। हमने इनको किया, दोनों इक्वेशंस को अगर सोल्व करेंगे तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका अगर हम देखें कि ग्राफ किस तरह बनेगा, एक सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह आएंगे, कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एक ही पॉइंट पे, कहीं पे भी एक ही पॉइंट पे यहाँ पे ये कट करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी। और क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट कौन सी होती है स्टूडेंट? जिसका कोई सॉल्यूशन हो, चाहे एक ही सॉल्यूशन हो चाहे ज्यादा सॉल्यूशन हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन हमारी होंगी कंसिस्टेंट। अब इसके मैंने तीनों आपको बतलाए हैं रूल्स। इफ a1 a2 is not equal to b1 b2 then we will say that it will have unique solution। इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस और ये कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है। दूसरा रूल है, इफ a1 a2 इक्वल है b1 b2 के
तो अब हम आगे देखेंगे कि C1 C2 भी इसके इक्वल है या नहीं। अगर C1 C2 भी इक्वल है, ये तीनों ही इक्वल हैं एक दूसरे के, तो अब हम लेंगे कि मैनी सॉल्यूशंस, द इक्वेशन विल हैव मैनी सॉल्यूशंस। इस तरह से लेंगे मैनी सॉल्यूशंस, और इसका ग्राफ किस तरह जाएगा, ग्राफ होगा इसका लाइक दिस, एक ग्राफ आया, इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ होगा ऐसे, इसी के साथ साथ ही हमारा जो दूसरा ग्राफ होगा तो लाइन के ऊपर लाइन ही आएगी, ये होगा इसका ग्राफ। और क्योंकि मैनी सॉल्यूशंस है इसके, मतलब सॉल्यूशन है, तो हम इसको बोलेंगे ये भी कंसिस्टेंट है। ये दूसरा रूल है, इसके लिए मैनी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि तीनों इक्वेशंस इक्वल हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल हैं, इसलिए मैनी सॉल्यूशन होंगे। ग्राफ इसका होगा कोइंसिडेंट कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी पूरी, और कंसिस्टेंट हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसके सॉल्यूशंस हैं। तीसरा रूल होगा, इफ A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 C2 है, C1 C2 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। ये होगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा ऐसी इक्वेशंस का। और इनका ग्राफ कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इस तरह पैरेलल लाइंस, इनके ग्राफ के लिए होगा पैरेलल लाइंस, ये कहीं आपस में टच ही नहीं करेंगी, कट ही नहीं करेंगी, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, इसका कोई सॉल्यूशन ही ना होगा। और क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब ये समझ आई आपको स्टूडेंट्स, तीनों रूल्स मैंने आपको बतला दिए हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, जैसे पहले वाले का मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारे पास है A1 A2, दिस वन जो ये है, यहाँ पे A1 A2 है 5/7 और B1 B2 है -2/3। अब हम ये देख रहे हैं क्या ये इक्वल है, हमने इसको लिखा नॉट इक्वल, 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, देन इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ के हिसाब से देखो, हम नॉट इक्वल है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, देन इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट भी होगी क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। और साथ में अगर पूछा इंटरसेक्टिंग लाइंस में होंगी, यस, इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इसके तीनों सॉल्यूशंस होंगे ऐसे। जितने भी आपके पास ऐसे सम्स मिलेंगे, उसमें या तो पूछा होगा इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो उसके तीनों के आपको आंसर यहाँ पे मिल गए हैं। हमने A1 A2 B1 B2 को देखना पहले, अगर नॉट इक्वल है तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक सम और लेती हूँ, ये है सेकंड सम। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, दूसरी इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। अब इस वाली में देखो, इक्वेशंस में हमारे पास A1 क्या है 6, A2 है 2, तो A1 A2 और B1 B2 भी लेंगे अगर हम, y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 कोफिशिएंट है इसका, तो हमने लिया 1। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 2 1 is 2 और 2 3 is 6,
यहाँ पे y का कोफिशिएंट भी -1 था, तो माइनस से माइनस कट हुआ, तो ये भी 3/1 है और ये भी 3/1 आया, तो ये इक्वल है। अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल है, तब आगे हम जाएंगे क्या ये c1 c2 के इक्वल भी है। तो यहाँ पे c1 है हमारे पास 10 और 9, c1 c2 10/9। अब ये देखो, ये कटते नहीं है आपस में, सिंप्लीफाई और नहीं हो सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 c2। a1 a2 b1 b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 c2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसके रूल के हिसाब से देखो आपके सामने है कि नो सॉल्यूशन होगा, तो हम यहाँ लेंगे इट विल हैव नो सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ होगा लाइक दिस, पैरेलल लाइंस होंगी, जैसे भी होंगी पैरेलल होंगी। और क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आया, तो हम इसको लिखेंगे इनकंसिस्टेंट होगा, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ही ये c1 c2 भी ऐसे होता कि a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 भी होता, तो फिर हम उसके मैनी सॉल्यूशंस लिख देते कि वो मैनी सॉल्यूशंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी, ये रूल्स भी समझ आ गए होंगे कि हम कैसे देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है, और दूसरा ग्राफ भी कैसे बनेंगे, पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, और तीसरा कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह से तीनों रूल्स आपको मैंने इस वीडियो में समझाए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। थैंक यू।